बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। जहाँ इसकी अदायगी ज़रूरी है वहाँ इसका तरीका भी सही होना चाहिए। एक शख्स अगर नमाज के लिए वज़ू करता है, वक्त भी देता है और दूसरे तकल्फ़ात भी करता है, लेकिन नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा नहीं करता, तो ऐसे शख्स की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि नमाज वही कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज पढ़ रहा था। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, वापस जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़ी। जब दोबारा खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नमाज पढ़ने के लिए फरमाया। तीसरी बार जब वो नमाज पढ़कर आया तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो यही तरीका आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से रुकू और सजूद करने और तमाम अरकान और सुनन नमाज को इत्मीनान से अदा करने का तरीका बताया, क्योंकि वो आदमी तेज़ तेज़ नमाज पढ़ रहा था। इसी तरह एक और हदीस में है कि जो आदमी नमाज तसल्ली से अदा नहीं करता और रुकू और क़याम और सजदा और तशहद में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी नहीं करता और तेज़ तेज़ टक्करें मारकर चला जाता है, तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है और कहती है, जिस तरह तूने मुझे ख़राब किया है अल्लाह तेरा सत्यानाश कर दे। सफ़ के अंदर खड़ा होना और जमात की सूरत में सफ़ें बराबर और सीधी करना इन अहम कामों में से है जिनमें सुस्ती नमाज के अजर और सवाब को ज़ाया कर सकती है। सफ़ बंदी में मिलकर खड़े होना और सफ़ों को बराबर करने के सिलसिले में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की यह हदीस है, सफ़ें सीधी और बराबर खड़ी किया करो, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त करना नमाज को मुकम्मल करता है। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अबी अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ें सीधी किया करो और कंधे एक दूसरे के बराबर रखो और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ नरमी से पेश आओ और सफ़ों के दरमियान खाली जगह को पूर किया करो, क्योंकि शैतान उन जगहों से भेड़ के बच्चे की तरह तुम्हारे दरमियान दाखिल हो जाता है। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह सफ़ें क्यों नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के पास बनाते हैं। वो पहले सफ़े अव्वल मुकम्मल करते हैं और फिर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। इसी तरह एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो सफ़ से अलग अकेले नमाज पढ़ रहा है। जब वो फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किबला रूह होकर नमाज पढ़ो, क्योंकि सफ़ छोड़कर अकेले आदमी की नमाज नहीं होती। इन तमाम हदीस मुबारका से पता चलता है कि नमाज में सफ़ों की दुरुस्तगी, मिलकर खड़े होने और कंधों से कंधे मिलाकर और बराबर करके खड़े होने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। सफ़ों को टेढ़ा रखना, दूर दूर खड़े होना, दरमियान में खाली जगह छोड़ने के बारे में जो वईद आई है, इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ऐसी नमाजें सही नहीं होंगी जिनमें इन बातों की रियायत नहीं जिनका जिक्र इन हदीस मुबारका में आया है। बदकिस्मती और अफसोस का मकाम है कि आजकल अक्सर मसाजिद में सफ़ों को बराबर करने और मिलकर खड़े होने का एहतमाम नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात जमात में नमाजी एक दूसरे से हट कर खड़े होते हैं के दरमियान में एक आदमी के खड़ा होने की गुंजाइश होती है। ये तरीका शैतान को अपने पास आने की दावत देने के मुताबिक है।
ये तरीका दुरुस्त भी नहीं और ये मसनून भी नहीं है। इसी तरह मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मसाजिद को तो तरावी के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि दूर दूर यानी 3-3 फुट के फासले पर नमाजी खड़े हों और मास्क लगाकर नमाज़ पढ़ें। मास्क लगाने की तो समझ में आ जाती है, लेकिन दूर दूर खड़ा होना और दूर दूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ये ना तो सुन्नत से साबित है और ना ही ये तरीका दुरुस्त है। बिलफर्ज अगर आप लोगों को मस्जिद में तरावी पढ़ने की इजाज़त है तो फिर जिस तरह के नमाज की सफ़ें दुरुस्त करने का हक़ है उस तरह नमाज की सफ़ें दुरुस्त करें और नमाज अदा करें। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करने वाला है और अल्लाह ताला से उसका फ़ज़लो करम मांगें और अपनी नमाज़ों को मसनून तरीके से बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।